अप्रूवल मिल सकती है। प्रकाश हमको बता रहे हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एक बड़ी खबर है ये, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आईजीएल, एमजीएल और साथ ही जो सप्लाई करने वाली जो जिसकी पाइपलाइन आती है टिपिकली वो गेल है, तो तीनों को एक बार समझ लेते हैं। टेक्निकली चार्ट्स ध्वनि ने देख ही लिए होंगे। ध्वनि जरा तीनों शेयर्स के बारे में जहाँ ट्रेड है और जो ज़्यादा कंफर्ट है वो वाला आप सबसे पहले बताना, और जिसमें नहीं है उसको भले बताना ही मत। जी बिल्कुल डिम्पी, तीनों ही चार्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे अच्छे से स्टडी करे हैं। सबसे कन्विक्शन मुझे यहाँ पे जो लगता है वो आईजीएल में लगता है। इसके लिए मैं एक डिस्क्लोजर भी दूंगी कि हमने हमारे क्लाइंट्स को 410 पे इसको ऑलरेडी रिकमेंड करके रखा हुआ है। ये स्टॉक जो है वो ऑलरेडी टेक्निकली भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दर्शा रहा है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो 450 का बनता है। स्टॉप लॉस जो इसके अंदर आपको मेंटेन करना रहेगा, तो आप 416 की स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करके रखिए। बाकी स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे है वो उसमें मुझे इतना कन्विक्शन ज्यादा नहीं लग रहा है, बट एमजीएल के चार्ट स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक नोट वर्दी पॉइंट पे रखना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे 1250 की रेंज ब्रेक करता है, उसके बाद इसके अंदर हमें फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो एक ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से 1300 का टारगेट यहाँ पे देगा। ओके ठीक है, आईजीएल पे। अच्छा बड़ी ना ये देखिए, जहाँ पे रेगुलेशन होता है ना वहाँ पे इस तरह की खबरें आती हैं। पहले खबर आईजीएल के ही रिगार्डिंग आई थी कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि जिसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। जब वो खबर आई थी आपको ध्यान है, आईजीएल 10% टूट गया था। बाद में उसने अपना बेस बनाया। अब सरकार कहती है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं, और सरकार का अपना एक निजी टारगेट भी है कि हाँ इतना तो गैस का भी एनवायरनमेंट होना चाहिए देश भर में। ब्लेंडिंग का अलग, गैस का अलग और ईवी का अलग, सबका अपना अपना रोल है। तो ये एक, इसलिए इन सभी स्टॉक्स में ना गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन, इन रिपोर्टर्स की जो इनसाइडर खबर है ना, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। प्राइस अलग बात है, लेकिन मूड और माहौल बनाने में भाव के साथ जो भावनाएं बनाती है ना, वो रिपोर्टर की खबर ही बना रही होती है। ये 3 शेयर राजेश सर की तरफ से, लेकिन आपको एक बहुत ही ज़रूरी खबर दिखाएंगे, क्योंकि ये जो खबर है ना वो देश की सप्लाई चेन से जुड़ी है। ऐसी खबरें आ रही हैं देश के तमाम जगहों से कि पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें हैं, वहाँ पर अफरा तफरी की स्थिति है, और उसकी वजह यह है कि देश भर में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की अनिश्चित काल की हड़ताल आज भी जारी है। देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कमी भी हो रही है। जम्मू, श्रीनगर और भोपाल से हमारे सहयोगी ने इसका जायजा भी लिया है। आइए जरा सुनते हैं कि भोपाल में इस वक्त स्थिति क्या है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का जो असर है वो पूरे देश में तमाम जगह देखा जा रहा है। इस वक्त हम भोपाल में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले कैमरामैन से कहूंगा पैन करके आपको कैमरे की नजर से दिखाए कि क्या हाल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं ये जो पेट्रोल पंप है, यहाँ पर जो भीड़ है और जो लाइन है बाइक्स और कार की, वो बेतहाशा है। सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर कस्टमर्स अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी तरह से पेट्रोल या डीजल की उनकी भरवाने की बारी आए। लेकिन बमुश्किल कुछ ही लोगों को ये नसीब मैसर हो पा रहा है कि उनकी पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल और डीजल मिल पाए। मैं एक लंबी लाइन भी आपको दिखाना चाहूंगा। 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन कारों की यहाँ पर लगी हुई है। ये सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी इनको पेट्रोल या डीजल इनको मिल सके। लेकिन यहाँ पीछे मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे कि ये जो पेट्रोल पंप है, जो 7 नंबर भोपाल का ये चौराहा है, यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप पर जो भीड़ है कस्टमर्स की, वो बाइकर्स की और कार चालकों की, वो बेतहाशा है। तमाम लोग परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल की कमी आई है वो इन हालातों में भी उसकी पूर्ति हो सके। खैर ये जो तस्वीर आप देख पा रहे थे, इसमें लोगों की तकलीफ तो खैर आपको दिख ही रही है, लेकिन एक सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा भी होता है। देखिए कहीं भी अगर कोई दिक्कत आएगी तो लॉजिस्टिक में, तो खासकर कमर्शियल्स में, तो वैसे भी इन्फ्लेशन से तो हम जूझ ही रहे हैं। ये 10-12 दिन भी आगे पीछे हो गया ना, तो इन्फ्लेशन का पूरी तरह से मेहनत की हुई ख़राब भी हो सकती है, और ब्लैक मार्केटिंग का रोग अलग से लगेगा, वो एक अलग मामला है। एक बार गौरांग सर से पता कर लेते हैं। खैर बाय द वे मैं भी बता दूं, ये खबर सुनने के बाद मेरे पे भी असर पड़ रहा है। वजह मेरी गाड़ी में भी तेल कम है, तो मेरे को जाके डलवाना था, और एक खबर आई तो मेरी अब चिंता बढ़ गई है। गौरांग सर, आपकी गाड़ी में तो तेल पूरा है ना? वैसे मैंने सुना आप थोड़ा कम ही गाड़ी का इस्तेमाल करते हो।
अच्छा हुआ है आपने इतना ही सुना है। आप, मेरे को लगा आपने सुना होगा कि 2-3 तेल की टैंकर है मैंने मेरे घर के बाहर बाहर खड़ी कर दी है। ऐसा नहीं है। पहले तो आप अरे नहीं नहीं पहले जी, तो तेल तेल के टैंकरों की तो बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ गाड़ी के टैंक की बात कर रहा हूँ सर। धन्यवाद डिम्पी, आप सबका, आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से, और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ये मुद्दा जो है किल्लत हम्म। को लेकर के मेरे ख्याल से बहुत जल्द सुलझेगा, क्योंकि कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, कि कुछ एक कानून में बदलाव के कारण देश का जो चक्का है वो जाम हो जाए और लोगों को परेशानी झेलनी पड़े। और मेरे ख्याल से जो भी जल्द से जल्द कार्रवाई या परिवर्तन करना होगा, उसका समाधान आ सकता है बहुत जल्द। और जहां तक आपके वाहनों में पेट्रोल या डीजल की कमी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चलने की भी आदत डालनी चाहिए, जिससे थोड़ा शरीर भी दुरुस्त रहे। लेकिन हाँ, इस प्रकार की किल्लत अगर थोड़ा लंबे समय तक जाती है तो जाहिर है इसका असर थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं डिम्पी, कुछ 2 या 3 या हफ्ते भर के लिए महंगाई दर पर पड़ सकता है, लेकिन कोई बड़ा नकारात्मक परिस्थिति इससे खड़ी हो, ऐसा अनुमान लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी फिलहाल। इंटरेस्टिंग व्यू सर, आपने बात बता दी और आपने ये भी बताया कि सेहत के लिए थोड़ा ठीक है, थोड़ा चले फिरे भी ज़्यादा, लेकिन हाँ फिर भी जो चीज़ ज़रूरत है वो तो ज़रूरत है ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स और सरकार मिल बैठ के इस मामले को सुलझा दें, ताकि पेट्रोल डीजल की कमी ना हो। नहीं तो क्या आर्टिफिशियल प्राइस राइज हो जाता है, आपको पता चुनावी साल है, इसलिए मेरे को लगता है सरकार भी इस पर गंभीर हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। खबर का एक पहलू दिखाना ज़रूरी था, इसलिए हमने वो खबर आपके सामने कि कहाँ पर बन रहे हैं। रुचि, शुरुआत आपसे करना चाहेंगी। माहौल थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन क्या आपके पास कोई ख़रीदारी वाला सौदा भी है या फिर बिकवाली के ही मौके तलाशने चाहिए बाजार में? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। दो स्टॉक्स है जो खरीदारी की साइड ही रहेंगी आज। ऑल्दो हम इंडेक्स में हाई लेवल से थोड़ा कूल ऑफ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखें तो यहाँ पे कोई नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। राइट, सो कुछ सेक्टर्स है चुनिंदा, या कुछ मैं कहूंगा चुनिंदा हैवीवेट्स है जो आज करेक्टिव फेज में, इसीलिए इंडेक्स नीचे है। बट जब ब्रॉडर मार्केट अच्छा है तो बेटर है कि ट्रेंड के साथ में ही रहे। तो एक तो डॉक्टर लालपैथ लैब है जो खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज के थ्रू जा चुका है और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खरीदारी के लिए, क्योंकि हायर बॉटम स्टॉक ने ऑफ लेट बनाया है। 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट बेस बना है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि नियर टर्म में एक अपमूव रह सकता है। ट्रेडर्स के लिए 2540 के स्टॉप लॉस है, इसको खरीदारी की सलाह है 2720 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एफएमसीजी स्पेस में हमें लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और पॉजिटिव साइड जनवरी सीरीज में रह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे मार्केट्स में इंडेक्स पे मोमेंटम थोड़ा दोनों तरफा का रहेगा, तो जो डिफेंसिव स्पेस है, डिफेंसिव स्पेस में हम फार्मा देखते हैं, एफएमसीजी देखते हैं। आई थिंक ये स्पेस अब नो शॉर्ट टर्म में अच्छे करने चाहिए। तो फार्मा आज ऑलरेडी एक अच्छे मूवमेंट है। एफएमसीजी में डाबर हमें लग रहा है कि यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड है स्टॉक के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकली एक हायर बॉटम यहाँ पे भी बना है, हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर बना है। इंटरेस्टिंगली पूरे 2023 में एक अंडर परफॉर्मर रहा है। अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ष में कुछ रिटर्न्स ये स्टॉक ने नहीं दिए, बट ये लास्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस अपमूव्स हो रहे हैं उनमें काफी अच्छा वॉल्यूम्स की बढ़त हुई है कंपेयर टू जो डेली एवरेज कुछ दिनों पहले हो रहे थे। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि शायद प्राइस वाइज या टाइम वाइज करेक्टिव फेज अभी स्टॉक के लिए पूरा हो चुका है और अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में एक अपमूव आ सकता है। तो डाबर करंट लेवल्स पे 540 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे, शॉर्ट टर्म में 590 से 600 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। डाबर एक शेयर हो गया खरीदारी के लिए, हालांकि शेयर आपको थोड़ा सा कमजोर दिखेगा। और दूसरा है डॉक्टर लाल पैथ लैब। आज जो दो खेमे बाजार को थोड़ा सपोर्ट देना, उसमें फार्मा है और उसमें एफएमसीजी है। दूसरी तरफ ऑटो कमजोर है, बैंकिंग से प्रेशर है और आईटी शेयरों का मूड भी आज खराब है। इसलिए बिल्कुल ट्रेंड के साथ रुचि जा रहे हैं। ध्वनि, क्या अभी ट्रेंड को ही फ्रेंड बनाएंगे और इसी सेगमेंट से आपके पास शेयर है या फिर कुछ और शेयर्स हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक। टेक्निकल्स में बहुत ही अच्छे से कहा जाता है ट्रेंड इज फ्रेंड, उसको आपने बहुत ही अच्छे से पकड़ा है यहाँ पे।
तो मेरी तरफ से भी दोनों स्टॉक पिक्स यहाँ पे रहेगी, वो दोनों ट्रेंड के अकॉर्डिंगली ही रहेगी। सबसे पहली पिक जो है वो फार्मा सेक्टर और केमिकल सेक्टर से जेबी केमिकल फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे मैं चूज करती हूँ। ओवरऑल स्टॉक जो है यहाँ पे वो एक ब्रेकआउट वापस से अपनी जो 4 या 5 दिन की कैंडल्स है उनका ब्रेकआउट आज दिया है स्टॉक ने, तो इसको आप बाय कीजिए। नए हाइज इसके अंदर देखने को मिलेंगे, करंट लेवल से बाय कीजिए। टारगेट इसका 1750 से 1790 तक का एक्सपेक्ट करा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो 1590 का यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। दूसरी पिक जो यहाँ पे मेरी है वो सिंजन में रहेगी। ओवरऑल स्टॉक को अगर हम चार्टिकली देखते हैं तो स्टॉक ने बॉटम फॉर्मेशन करी है जहाँ पे 670 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया है। आज की सेशन में हमें देखने मिल रहा है कि स्टॉक एक अपने सारे जो मूविंग एवरेजेस है उनको क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, और डेरिवेटिव डेटा भी इसका सजेस्ट करता है कि ये स्टॉक यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम बना के रखेगा। 765 से 777 के टारगेट के लिए इसको आप प्ले आउट कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस जो है वो 696 का रहेगा। तो ये दो शेयर बिल्कुल इसी सेगमेंट से, फार्मा से ही, सिंजीन और जेबी केमिकल्स हमारे एक्सपर्ट के रडार पर, ध्वनि के रडार पर हैं। तो ये आपके लिए ट्रेडिंग पिक्स रही। राजेश जी, बाकी तो दो दो देते हैं, आप 3 माले हैं। आपके लिस्ट में सर कौन से सेगमेंट के शेयर हैं, और क्या खरीदारी वाले ही सौदे आपके पास हैं, या फिर कुछ सेल के मौके खोजने की कोशिश करनी चाहिए बाजार में? तो अभिषेक जी, जैसे इनिशियल कमेंट्री में बताया कि हमने व्यू अभी भी बुलिश ही है। एज सच देखें तो लेवल्स जो है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से इंटेक्ट है इंडेक्स के, दोनों इंडेक्स के, तो व्यू तो बुलिश ही है। तो स्टॉक बाय के ही आइडेंटिफाई किए, और काफी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है सेक्टर्स में। तो वही सेक्टर में हमने आज स्टॉक्स सजेस्ट करेंगे जो कि एक अच्छे मोमेंटम में बने हुए हैं। पहला स्टॉक डेफिनेटली फार्मा स्पेस से, आज देखें तो पूरा फार्मा स्पेस एक अच्छे मोमेंटम में। वहां पे हमें लगता है सन फार्मा जो कि एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक पे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। यहाँ पे एक 3 से 4 वीक का एक ब्रीफ कंसोलिडेशन देखने को मिला था, उसका ब्रेकआउट जिस तरीके से आते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे हमें लगता है फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। 1350 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सन फार्मा में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1275 के आसपास। जो दूसरा आज सेक्टर एक मोमेंटम में है, उसमें हमें लगता है केमिकल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम आज बना हुआ है। हमें लगता है कि नोसिल को यहाँ पे देखा जा सकता है। नोसिल में एक अच्छे ब्रेकआउट, एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें 8 से 10 महीनों का एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन था, और एक काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट प्रीवियस मंथ में देखने को मिला, और फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो जिस तरीके के एक बड़े चार्ट पे ब्रेकआउट बने हैं नोसिल के, हमें लगता है नोसिल को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 295 ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको कोई पोजिशनली रखता है तो हमें लगता है 315 320 तक भी ये स्टॉक जाने की हमें लगता है पोटेंशियल यहाँ पे रखता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 278 का। तीसरा स्टॉक ऑयल एंड गैस से, और उसमें हमें लगता है गुजरात गैस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। गुजरात गैस में देखें तो डेटा में आज लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ बनते हुए दिखी, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे स्टॉक में जून में, वो जून 2023 के, वो भी आज सरपास करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है गुजरात गैस का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अपसाइड में हमें लगता है इसके टारगेट जो आ सकते हैं 525 की तरफ। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 491 के आसपास। ये 3 शेयर राजेश सर की तरफ से, लेकिन